आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 11th है, जिसमें हम लोग जेईई मेन 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2023 में पूछा गया था। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है और पूछा गया है कि सर ये जेड किसके बराबर है। मतलब कि ओवरऑल मैं बात करूं तो यहाँ पे एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है यह कॉम्प्लेक्स नंबर किसी और फॉर्म में दिया गया है। यह कॉम्प्लेक्स नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है और हमें पूछा हुआ है ऑप्शन में कि सर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन क्या है, पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म है। मतलब कि सर ओवरऑल हम आज इस वीडियो में इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सर जो हमारा जेड दिया हुआ है, यहाँ जेड के डिनोमिनेटर की बात करें तो जेड जो दिया हुआ है इसके डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो हम अगर बात करें कि cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सर 1/2 के बराबर होता है, प्लस जौ का तो आयोटा जौ का तो, और ये साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर √3/2। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा सर 1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि ये जो टर्म है ये क्या है, इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में है। अब हम यहाँ पे फाइनल ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जेड, इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को हम यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप बस देखते रहो इस वीडियो को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर जेड जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है नोमिनेटर में क्या है 1 आयोटा -1, नोमिनेटर में है सर आयोटा -1। तो और डिनोमिनेटर में अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, डिनोमिनेटर टर्म को अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर हम ले लेते हैं इसको। तो ये जो हमारा बचेगा z इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और ये अगर मैं बात करूं यहाँ से हो जाएगा आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा √3। ये हमारा टर्म हो गया। अब हम बात करें कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं कि सर हम लोग जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसीलिए हम ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है सबसे पहले हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज क्या करेंगे कि सर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा √3, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा √3। तो यहां से हम इसको माइनस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो जेड जो का तो है, 2 ये जो का तो है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये आयोटा -1 जो का तो है। डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है आयोटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा √3, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 1 माइनस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, ये जेड जो का तो है, ये 2 भी जो का तो है। अब यहां से ऊपर देखें तो नोमिनेटर में क्या है 1 आयोटा -1 इंटू ये है 1 माइनस आयोटा √3 इंटू, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में सर 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3। ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अच्छे से यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 जो का तो है
इसको हम वहां पर न्यूमरेटर टर्म को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या होगा, आयोटा से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अब, तो हम क्या हो जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3, फिर उसके बाद माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आयोटा रूट 3। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह क्या है 1 है और b की जगह क्या है आयोटा रूट 3 है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, तो यानी 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा आयोटा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और 3। और हम लोग जानते हैं कि सर आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां वहां -1 पुट करेंगे। तो हमारा जो जेड बनेगा वो हो जाएगा 2 इंटू आयोटा, तो ये पहले जाओ के तो है, और यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 पहले से और -1 एक आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस रूट 3 ये हो गया -1 और प्लस आयोटा रूट 3। और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 तो है यहाँ से पहले से, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 और 3 तो ये हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में 4 आ गया। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा सर 4, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 2 तो जो के तो है और यहाँ पे 4 आ गया। और यहाँ पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो रियल पार्ट को एक जगह रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह रख लेंगे। तो रियल पार्ट क्या दिख रहा है कि सर रियल पार्ट दिख रहा है रूट 3 -1 और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है आयोटा इंटू रूट 3 प्लस 1, ये दिख रहा है रियल पार्ट। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये 2 से 2 गया, तो यानी कि 1/2 बचेगा। जेड जो हमारा हो गया सर वो हो गया रूट 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 और इमेजिनरी प्लस आयोटा इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल जेड जो हो गया, ये हमारा जेड हो गया। क्या कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे जो जेड दिया हुआ था इस जेड को हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोगों ने अभी तक इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। ऑप्शन में जो देखे तो अगर बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन में पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब हमें इस जेड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, पोलर फॉर्म जो होता है जेड का वो होता है सर जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्या दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक तो मॉडुलस की जरूरत पड़ेगा और दूसरा आर्गुमेंट यानी थीटा की जरूरत पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो मॉडुलस क्या हो जाता है, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो जेड है, ये जेड जो दिया हुआ है वो जेड क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में रूट 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा जेड है। अब हम इसको बात करें तो ये जो जेड है ना ये पी पॉइंट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और ये इसका कोऑर्डिनेट की बात करें तो x क्या है सर, x जो दिया हुआ है वो रूट 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 है और y कोऑर्डिनेट क्या है रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से ही हम लोगों ने देख लिया। तो अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो मॉडुलस क्या हो जाता है सर, मॉडुलस हो जाता है, मॉडुलस की बात करूं तो मॉडुलस हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से हम एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर की जगह अगर पुट करें तो यहां से जो मॉडुलस आता है, तो यहां से जो मॉडुलस के लिए हम सॉल्व करेंगे मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, यहां से हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा रूट 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख रहा है कि सर मॉडुलस जेड हो जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। तो क्या बचेगा अंडर रूट, जो बचेगा अंडर रूट बचेगा रूट 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां से जो मॉडुलस जेड आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट, देखो यहां से 3 और 1 4, यहां से 3 और 1 4, तो यानी कि 4 4 8, डायरेक्ट 8 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 8 आ गया तो 8 को हम अगर सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो हो गया वो हो जाएगा 1/2 तो पहले से था और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू रूट 2। तो यहां से जो 2 से 2 गया यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड जो हो गया हमारा सर वो रूट 2 हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड हमारा रूट 2 हो गया। अब हम बात करते हैं
कि सर ये जो मॉडुलस ऑफ जेड तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू चाहिए थीटा, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड के लिए हम क्या करते हैं, गॉसियन प्लेन में हमारा जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा गॉसियन प्लेन है, तो अगर मैं बात करूं ये जो प्लस है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस है, यानी रियल पार्ट भी प्लस है और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस है। तो यानी कि ये जो हमारा पी पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, पॉजिटिव प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ पे कहीं पे पी होगा सर। तो ये जो वैल्यू है ये जो हमारा पी हो गया, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट ये जो थीटा हो गया, ये थीटा कैलकुलेट हम करना है। तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर, वाई कोऑर्डिनेट √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब रियल पार्ट, एक √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर मैं बात करूं टेन थीटा का, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमारा टेन थीटा जो हो जाएगा, टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो गया √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर 5π/12। यहाँ से हमारा जो थीटा होता है वो 5π/12 यानी कि 75 डिग्री वैल्यू आ जाएगा। 75 यानी कि हम लोग जानते हैं सर 10, 75 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है सर √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। तो यहाँ से जो हमारा आर्गुमेंट आ गया 5π/12। तो ओवरऑल हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हो जाएगा सर मॉड जेड इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस और थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो मॉडुलस तो √2 अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और कॉस थीटा के थीटा क्या कैलकुलेट किया, कॉस 5π/12 प्लस आयोटा साइन 5π/12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। जेड का जो हमारा जेड हो गया, इसको हम लोगों ने यहाँ पे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया होता है उसको हम कैसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया होता है तो उसको मतलब रेशनलाइज करके हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका मॉडुलस और आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।